Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning about HCF and LCM. ये आपका चैप्टर है 6th मैथमेटिक्स का. ओके तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हमने HCF क्या होता है, उसे कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कॉमन फैक्टर कैसे निकाला जाता है, वो हमने लर्न किया था. देन LCM का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल यहाँ पर होता है. ठीक है, सबसे कॉमन मल्टीपल. मल्टीपल क्या होता है ऑलरेडी हमने देखा था. जैसे कि यहाँ पर देखिए 4 इज अ फैक्टर्स ऑफ 36 एंड 36 इज अ मल्टीपल ऑफ 4. मतलब 4 का टेबल 4, देन 8, देन 12, देन 16, देन 20 अप टू इन्फिनिट. ओके तो ये सभी क्या हो जाएगा? 8 इट इज अ मल्टीपल ऑफ 4, 12 इट्स अ मल्टीपल ऑफ 4, 16 इट्स अ मल्टीपल ऑफ 4. तो यहाँ पर देखिए 16 इट्स अ मल्टीपल ऑफ 4 यहाँ पर होगा. यस तो आज हमें लर्न करना है कंसेप्ट ऑफ LCM. अब तक हमने HCF देखा, तो आज हम LCM को लर्न करेंगे. सो आइए अभी हम लर्न करते हैं LCM क्या होता है. देखिए यहाँ पर सो LCM इसका फुल फॉर्म क्या है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. देखिए स्टूडेंट्स, राइट डाउन द 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स टेबल. Note that a table has the multiples of a number arranged in serial order. Yes, correct. Yes, which is the smallest number divisible by both 3 and 4. चलो अभी लिख लेते हैं यहाँ पर 3 का टेबल लिखते हैं, 4 का टेबल लिखते हैं. देखिए 3 1 जा 3, देन उसके बाद 6 आ जाएगा, देन 9, देन यहाँ पर 12 आ जाएगा. देखिए 4 का टेबल 8, 12, देन 16, यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा 15. तो सबसे स्मॉलेस्ट देखिए मल्टीपल कौन है यहाँ पर? 12 इट्स अ सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल. सो वी फाइंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और उसे ही क्या कहते हैं? एलसीएम कहते हैं. यूजफुल फॉर सर्टन पर्पस इन डेली लाइफ. कैन यू फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ सम गिवन नंबर्स? क्या आप फाइंड आउट कर सकते हैं? देखिए 3 के बाद 30 के बाद भी 33, 30 से ऐसे नंबर बढ़ते ही चले जाते हैं. इनफाइनाइट नंबर ऑफ है. सो देयरफॉर हम यहाँ पर ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट नहीं कर सकते, बट हम यहाँ पर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट कर सकते हैं. लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी उसे कहा जाता है स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल. ओके सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक केस है. रेहना एंड एनी आर मेकिंग गार्लैंड्स ऑफ फ्लावर्स. बोथ हैव टू बी गिवन एन इक्वल नंबर ऑफ फ्लावर्स इन देयर बास्केट. ओके सो ताई, देखिए ताई ने क्या कहा? रेहना यू मेक गार्लैंड्स ऑफ 6 फ्लावर्स ईच. एनी यू मेक गार्लैंड्स ऑफ 8 फ्लावर्स ईच. what is the minimum number of flowers I should put in your basket? ओके रेहना ने क्या कहा? I want flowers in multiple of 6. करेक्ट, बिकॉज यहाँ पर देखिए उसने 6 फ्लावर ईच यहाँ पर लिया है गार्लैंड्स, और यहाँ पर इसने 8 फ्लावर्स का लिया है. तो यहाँ पर उस रेना ने क्या कहा? आई वॉन्ट फ्लावर्स इन मल्टीपल ऑफ 6. ओके सो नेक्स्ट देखिए अभी अनी ने क्या कहा? आई वॉन्ट देम इन द मल्टीपल ऑफ 8. उसे कितने चाहिए यहाँ पर? मल्टीपल ऑफ 8 चाहिए. सो मल्टीपल ऑफ 6 आर नंबर्स दैट आर divisible by 6, and they are 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78 up to infinite. Okay, and multiple of 8 are numbers that are divisible by 8, and they are 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 104 and infinite. Okay, अभी देखिए कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से यहाँ पर? 24 इट्स अ कॉमन मल्टीपल. आफ्टर दैट यहाँ पर कौन सा नंबर है? देखिए 48 यहाँ पर कॉमन है. देन उसके बाद यहाँ पर 72 भी कॉमन दिख रहा है, 72 है. देन 96 भी यहाँ पर कॉमन आ जाएगा. ठीक है, बट देखिए ताई, if you give each of us 24, 48, 72 and 96 flowers, we will both be able to make the garlands as you want. Okay, you will have to give us the at least 24 flowers. सबसे कम से कम यहाँ पर कितना चाहिए? 24 फ्लावर उसे देना चाहिए. So 24 is the lowest common multiple, और इसे क्या कहते हैं? LCM ऑफ 6 एंड 8. ओके तो 24 क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है किसका? 6 एंड 8 का. ठीक है, आई बात समझ में? तो स्टूडेंट देखिए एग्जांपल है, फाइंड द LCM ऑफ 13 एंड 6. सबसे पहले हमें क्या करना है? यहाँ पर टेबल लिखना है 13 एंड 6 का. सो 13 टाइम्स टेबल यहाँ पर देखिए 13, 26, 39, 52, 65, 78, 91, 104, 117, 130. 6 टाइम टेबल यहाँ पर 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 एंड 60. हियर वी सी नो कॉमन मल्टीपल्स. यहाँ पर हमें कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं दिख रहा है. सो लेट अस एक्सटेंड द टेबल. हम क्या करते हैं? आगे भी यहाँ पर एक्सटेंड कर लेते हैं. सो फर्दर नंबर्स डिविजिबल बाय 13 आर क्या है? 130, 143, देन 156. फर्दर नंबर डिविजिबल बाय 6 क्या है? 60, 66, 72, 78 and 84. Looking at the list of numbers divisible by 13 and 6,
we see that 78 is the lowest common multiple. So therefore LCM of 13 and 6 is 78. यहाँ पर LCM क्या हो जाएगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा 13 एंड 6 का, यहाँ पर 78 यहाँ पर बनेगा, ठीक है। यहाँ पर 66 देन 72 एंड 78 यहाँ पर सबसे कम स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल यहाँ पर बनेगा, यस किसका 13 एंड 6 का, ठीक है। सो देखिए अभी नेक्स्ट वन हमें क्या पता चला, यहाँ पर द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स कैन नॉट बी बिगर देन देयर प्रोडक्ट, ओके। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स कैन नॉट बी बिगर देन देयर प्रोडक्ट, मतलब फॉर एग्जांपल 3 एंड 6 का हम यहाँ पर एलसीएम निकालते तो 3 6 यहाँ पर क्या होता है, तो 6 3 हम यहाँ पर क्या कहेंगे 18 यहाँ पर होगा, तो एलसीएम यहाँ पर 18 से बिगर नहीं होता है, ठीक है। सो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर एक केस है, एग्जाम्पल है, प्रवीण, भाग्यश्री एंड यश आर कजिन्स who live in the same house. Praveen is an army officer. Bhagyashree is studying in medical college in another city. Yash lives in nearby town in the hostel. Praveen can come home every 120 days. Bhagyashree comes home every 45 days and Yash every 30 days. All three of them left home at the same time on the 15th of June 2016. Their parents said, "We shall celebrate like a festival the day you all come home together." Mother asked Yash, "What day will that be?" मतलब ये तीनों भी कौन से डे पे यहाँ पर एक साथ घर पे आ सकते हैं, ओके। देखिए प्रवीण 120 डेज के बाद आता है, भाग्यश्री यहाँ पर 45 डेज के बाद एंड यश यहाँ पर 30 डेज के बाद। सो यश सेड the number of the days after which we come back together must be divisible by 30, 45 and 120, जैसे हमने अभी LCM का कंसेप्ट लर्न किया। So that means we shall be back together on the 10th of June next year. So that will be certainly be a festival for us. So how did Yash find the answer? तो हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर 30, 45 एंड 120 आप क्या करेंगे, 30 देन 45 एंड 120, अभी हमें क्या करना है, इनका एलसीएम यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, तो उन्होंने लेफ्ट कौन से डे पे किया है, 15 जून पे किया है, तो एलसीएम जो नंबर आ जाएगा उसे आपको क्या करना है, ऐड करना है 15 जून के बाद, तो नेक्स्ट डे आपको यहाँ पर मिलता है 10th जून, ओके। तो आपको एलसीएम, आपको असाइनमेंट के लिए इसका एलसीएम आप फाइंड आउट करेंगे, मतलब 30 का टेबल लिखेंगे, 45 का लिखेंगे, देन 120 का लिखेंगे, तो आपको यहाँ पर इनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यहाँ पर पता चलेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज यहाँ पर हमें क्या पता चला, टू फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स वी राइट डाउन द मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर्स एंड फाइंड द लोवेस्ट ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल्स, ओके। सो एलसीएम का फुल फॉर्म ही है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, आज के लेक्चर में हमने देखा व्हाट इज मीन बाय एलसीएम एंड हाउ टू फाइंड आउट द एलसीएम। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले हम यहाँ पर उनके मल्टीपल्स यहाँ पर लिखेंगे, देन उससे सबसे स्मॉलेस्ट यहाँ पर कॉमन मल्टीपल कौन है वो इसे हम एलसीएम कहते हैं, ठीक है। उसका एप्लीकेशन भी हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। यहाँ पर ही आपका आज का लेक्चर नंबर 2 यहाँ पर ही एंड हो रहा है। थैंक यू।